ये शहर तुम्हारा है और तुम इस शहर के सुल्तान। इन द लास्ट 5 years अपने इंडिया से लेकर पूरे वर्ल्ड में वेब सीरीज ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में मूवीज मेकर्स के डोमिनेशन को ऑलमोस्ट खत्म सा कर दिया। नए और टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस को पहचान मिली। वेब सीरीज के अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे जायंट प्लेयर की एंट्री के बाद सोनी लिव, डिज्नी हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी, MX प्लेयर और TVF जैसे वेटरन प्लेयर्स ने भी ऑडियंस को चीप बट प्रीमियम कंटेंट अवेल कराया। तो भाई आज मैं आ चुका हूँ 2023 की सबसे अंडररेटेड वेब सीरीज की लिस्ट लेकर, जिसे मिस करने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और नंबर 3 पर एक ऐसी वेब सीरीज है जिसे अगर आपने नहीं देखा तो क्या कर रहे हैं यार तू। नंबर 1 सुल्तान ऑफ दिल्ली, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। 13 अक्टूबर को डिज्नी हॉटस्टार पर आई है वेब सीरीज हमें थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाती है। आई मीन आफ्टर फ्रीडम, जब पार्टीशन के टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच लोग माइग्रेट करते रहते हैं, उसी टाइम कुछ लोग पाकिस्तान से सीधा दिल्ली आते हैं और अपना भौकाल कायम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सरहद के उस पार से आए हैं, जिंदा रहने की क्या कीमत है, यह हमसे अच्छा कौन समझता है। लव, सेक्स, धोखा, गैंग वॉर विद गन्स, कॉन्स्पिरेसी, ये सीरीज इन सबको ग्राइंडर में डाल के एक फुल ऑन पैकेज लेकर आती है। मतलब अगर आप मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस, भौकाल, दिल्ली क्राइम, ब्रीच जैसी एक्शन क्राइम वेब सीरीज में दिलचस्पी रखती हो तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है। इस सीरीज में आपको अपने अंजुम शर्मा, AKA शरद शुक्ला, विनय पाठक, अनुप्रिया गोयनका, मोनी रॉय, ताहिर राज जैसे और भी कई जाने हुए चेहरे दिखाई देंगे। कार्ल मार्क्स को जानते हो? मैं सिर्फ जॉनी वॉकर को जानता हूँ। वेल, सीरीज के डायरेक्टर है मिलन लुथरिया, जिन्होंने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, द डर्टी पिक्चर, टैक्सी नंबर 9-11 जैसे हिट फिल्मों को भी डायरेक्ट कर रखा है। सो प्लीज गो एंड वॉच इट ऑन डिज्नी हॉटस्टार। नंबर 2 जुबली, 7 अप्रैल को अमेजॉन प्राइम पे आई इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.3। ये सीरीज हमें बॉलीवुड के उस टाइम से रूबरू कराती है जब बॉलीवुड की रीच काफी लिमिटेड होती है और यहाँ कुछ ही प्लेयर्स होते हैं। जहाँ आज हम सोशल मीडिया से स्टार के कुत्ते ने क्या खाया और कितनी बार भौंका सब कुछ पता चल जाता है, तो वही एक ऐसा टाइम होता है जब लोग स्क्रीन पर दिख रहे एक्टर्स के कैरेक्टर्स को रियल मानकर विलेन से सचमुच का हेट करते हैं और फिल्म में दिखाई गई हर बात उन्हें इतनी ही रियल लगती है जितनी उनकी खुद की लाइफ। और उसी टाइम पर रॉय टॉकीज एक नौकर को रातों रात स्टार बना देती है। वेल, पार्टीशन के टाइम की कहानी को भी काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। इसके अलावा आपको बॉलीवुड के राइज से पूरी कहानी देखने को मिलेगी। इस सीरीज का स्क्रीन प्ले हो, सिनेमेटोग्राफी हो, एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी या एक्शन, सब कुछ आपको 1 सेकंड के लिए भी बोर फील नहीं होने देगा। इस सीरीज में अदिति रॉय, प्रसन्नजीत चैटर्जी, अपार शक्ति खुराना, श्वेता बासु, राम कपूर जैसे कई लोगों ने काम किया है। और भाई अपार शक्ति खुराना ने जो काम किया है, मतलब उन्होंने सच में अपार शक्ति लगा दी है। जोक मारा रे। He nailed it in the character of विनोद दास। सीरीज के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है विक्रमादित्य मोटवाने, जो कि एक राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ऑलराउंडर है। और ये सेक्रेड गेम्स, देवदी, लुटेरा, मुक्काबाज जैसे सीरीज के राइटर और प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। नंबर 3 ट्रायल बाय फायर, ये सीरीज 13 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर आई, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8। ये वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर बुक पर बेस्ड है, जो हमारे पैथेटिक जुडिशियरी सिस्टम की पोल खोल के रख देती है। ये तो ऐसे पेरेंट्स नीलम और शेखर की कहानी है जिनके 2 बच्चों की 97 में उपहार सिनेमा में हो जाती है। उसके बाद उन्हें जस्टिस तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ मिलता है तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। 24 साल तक ये दोनों जस्टिस के होप में दड़ दड़ की ठोकरें खाते हैं, लेकिन एट द एंड हमारी जुडिशियरी सिस्टम को एक दिन इनकी बात सुननी ही पड़ती है। इस सीरीज में सालों बाद एक अंडररेटेड एक्टर अभय देओल ने जो कमबैक किया है, वो आपको बता देगी कि भाई बॉलीवुड कुडंट यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ अभय देओल। इसके अलावा अनुपम खेर, दुर्गेश कुमार, AKA बनराकस, रतन पाठक, राजेश तेलंग जैसे कई मंजे हुए स्टार्स ने इस सीरीज में काम किया है। उपहार सिनेमा फायर में दोषियों की कमी नहीं है, लेकिन उनमें मेरे मुवक्किल बिल्कुल नहीं है। एंगर, इमोशन, ड्रामा सब कुछ का परफेक्ट ब्लेंडनेस लेकर आती है सीरीज, और इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि यू विल नॉट रिग्रेट आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज। मैं इस सीरीज के लिए इतना ही कहूंगा कि अगर आपने ये वेब सीरीज अभी तक नहीं देखी तो आपने इस मास्टरपीस कंटेंट को मिस कर दिया है। तो भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज गो एंड वॉच। नंबर 4 PI मीना, रिसेंटली नवंबर के फर्स्ट वीक में अमेजॉन प्राइम पे आई ये वेब सीरीज भी अंडररेटेड है, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3। ये सीरीज एक लेडी शर्लक होम्स यानी मीना की स्टोरी है, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टर होती है और इसे कोलकाता की सड़कों पर छानबीन करना बहुत पसंद होता है। That's exactly why I can't stop. लेकिन अचानक से उसे कोरोना जैसे बायोलॉजिकल अटैक के बारे में पता चलता है, जिसके पीछे कुछ नामचीन लोग होते हैं। इस सीरीज में आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि इस सीन को कुछ और अच्छे से पोर्ट्रे किया जा सकता था। सीरीज के ऑलमोस्ट सारे कास्ट बंगाली से, जैसे डिटेक्टिव के अवतार में तानिया मानिकतला, जिन्होंने फ्लेम्स जैसी वेब सीरीज कर रखी है। इसके अलावा परमब्रता चट्टोपाध्याय, हर्ष छाया, सौरभ दास, जीसू सेनगुप्ता, सुजान मुखर्जी जैसे एक्टर्स ने रीजनल सिनेमा से उठकर पैन इंडिया ऑडियंस के लिए काफी अच्छा काम किया है। अगर आपको हमेशा एक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज की भूख रहती है, देन दिस सीरीज इज डेफिनेटली गोना मेक यू फील वाओ। तो फिर जाओ ईयरफोन उठाओ और बिंज वॉचिंग करके सब धुआं धुआं कर दो। नंबर 5 जेंगाबुरु केस, 9 अगस्त को सोनी लिव पर आई। सीरीज का नाम जितना वियर्ड है, ये सीरीज उतनी ही यूनिक और इससे काफी ज्यादा हॉलीवुड की वाइब्स भी आती है, और इसमें इंडियन तड़का लगाकर इसमें और भी ज्यादा थ्रिल ऐड किया गया है। इसका IMDb रेटिंग है 8.4। जेंगाबुरु के लिए हजारों करोड़ों की डील्स हो रही है। माइंड से आप क्या निकाल रहे हो ये तो हमें बताओ।
ये सीरीज इंडिया की पहली क्लाइमेट फिक्शन सीरीज है जिसकी मेकर है नेशनल अवार्ड अचीवर नीला माधव पांडा। बात करें इसकी स्टोरी की तो भाई सोनी लिव का कंटेंट है, तो स्टोरी के बारे में आप एज्यूर्ड रह सकते हो कि वो अच्छी ही होगी। सीरीज की स्टोरी एक लंदन में रहने वाली एनालिस्ट की कहानी है जिसे अपने मिसिंग फादर की इन्वेस्टिगेशन के लिए ओडिशा आना पड़ता है, जिसके बाद उसे बॉक्साइट माइनिंग के पीछे का शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है जिसके पीछे इंटरनेशनल गैंग का हाथ होता है। सीरीज में नक्सलाइट लोगों को विक्टिम की तरह भी प्रेजेंट किया गया है, जो आपको अच्छी लगेगा या नहीं ये टोटली आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती है। इस सीरीज में आपको नासर, मार्कंडे देशपांडे, सुधीर नायर, तुषार आचार्य, मेलानी गिरी जैसे कई एक्टर एक्ट्रेसेस दिखाई देंगे। अगर आपको दहन राकन का रहस्य जैसे यूनिक सीरीज पसंद आई थी तो ये सीरीज भी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो देखकर जरूर बताना कि आपको कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा पसंद आई। तब तक के लिए हर हर महादेव।